शिशुवाटिका। मैं तो जाऊं शिशुवाटिका, हम सब जाएं शिशुवाटिका। मैं तो जाऊं शिशुवाटिका, हम सब जाएं शिशुवाटिका। शिशुवाटिका 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 हो। शिशुवाटिका शिशुवाटिका शिशुवाटिका। हमारे विवेकानंद विद्यालय की शिशुवाटिका में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारे विद्यालय में 12 आयाम की व्यवस्था की गई है, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूँगी। सबसे पहले आती है हमारा रंगमंच। रंगमंच में हम बच्चों को विभिन्न प्रकार की कथा, कहानियाँ, कविताएं वगैरह अभिनय के द्वारा करवाते हैं, जिससे बच्चों का बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। उसके बाद आता है चित्र पुस्तकालय। चित्र पुस्तकालय में बच्चों को विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के बारे में, महापुरुषों के बारे में चित्रों की सहायता से उन्हें दिखाया जाता है। जैसे सबसे पहले हम लोग बताते हैं गणेश जी हैं, मीराबाई, भारत माता, लक्ष्मी जी, कान्हा जी, ये वाल्मीकि जी हैं, जो भी लव और कुश हाथी शुरू से की शिशुवाटिका में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारे विद्यालय में 12 व्यवस्थाओं का आयाम का 12 व्यवस्थाओं विवेकानंद विद्यालय में 12 आयाम की व्यवस्था की गई है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले है हमारा रंगमंच। रंगमंच में हम बच्चों को कथा, कहानी, कविता, अभिनय के द्वारा सिखाते हैं। इससे बच्चों का बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। इसके बाद आता है हमारा चित्र पुस्तकालय। चित्र पुस्तकालय में हम बच्चों को चित्र दिखाकर सभी देवी देवताओं के बारे में और महापुरुषों के, विभिन्न महापुरुषों का चित्र दिखाकर उनका विकास करते हैं। जैसे कि ये है, उनको बताते हैं। सबसे पहले हमारे हैं गणेश जी, मीराबाई, कान्हा जी, भारत माता, लक्ष्मी माता, वैष्णो देवी और वाल्मीकि जी, जो कि लव कुश को विद्या का ज्ञान देते हैं। घर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें कच्चा घर भी होता है, पक्का घर भी होता है। घर में शयन कक्ष, रसोई घर, अतिथि घर सभी आते हैं। जैसे कि हमने ये रसोई घर की व्यवस्था की है। रसोई घर में बच्चों को बताया जाता है कि रसोई घर में क्या क्या होता है। चकला बेलन क्या है। जैसे कि ये घर में हमने रसोई घर बनाया हुआ है। बच्चों को हम बताते हैं रसोई घर में क्या क्या आते हैं। बर्तन रखे होते हैं, चकला बेलना होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, दालें होती हैं। और ये है हमारा अतिथि घर। अतिथि घर में बच्चों को बताया जाता है कि अतिथि घर में मेहमान बैठे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी व्यवस्था कलाशाला। कलाशाला में हमने बच्चों को हर फेस्टिवल पर एक्टिविटीज़ कराई है। और जैसे कि
आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने गांधी जी की ये एक्टिविटी कराई थी और बच्चों ने ये सब बनाए हैं। टीचर्स डे का फ्लैश, ये इंडिपेंडेंस डे, बिंदी पेस्टिंग। इसके बाद आती है विज्ञान प्रयोगशाला। आपने बड़े बच्चों की विज्ञान प्रयोगशाला अवश्य देखी होगी, लेकिन ये नन्हे नन्हे बच्चों की विज्ञान प्रयोगशाला मैंने अरेंज की है। देखो हम इसमें बताते हैं बच्चों को घुलनशील, ये एक्टिविटी कराई थी और बच्चों ने ये सब बनाए हैं। टीचर्स डे का फ्लैश, ये इंडिपेंडेंस डे, बिंदी पेस्टिंग। इसके बाद आती है विज्ञान प्रयोगशाला। आपने बड़े बच्चों की विज्ञान प्रयोगशाला अवश्य देखी होगी, लेकिन ये नन्हे नन्हे बच्चों की विज्ञान प्रयोगशाला मैंने अरेंज की है। देखो हम इसमें बताते हैं बच्चों को घुलनशील और अघुलनशील के बारे में भी। खट्टा, मीठा, नमकीन, खारा, दालें गिननी, कौन सी दाल है ये राजमा, मोती गिनने और ठप्पा कार्य करना, रील के द्वारा ठप्पा करना इत्यादि सिखाए जाते हैं। इसके बाद आता है वस्तु संग्रहालय। वस्तु संग्रहालय में हमने फ्लैश कार्ड द्वारा बच्चों को गिनने का, नंबर्स का, हिंदी का, अल्फ़ाबेट्स, शेप्स और बहुत सारी ये राखी वगैरह बनाने का अभ्यास कराया था। इसके बाद आता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की प्रदर्शनी। इसमें बच्चों को चुनना है बच्चों को कि वेजिटेबल्स कौन से हैं और फ्रूट्स कौन से हैं, कलर्स कौन से हैं। जैसे बच्चों को पूछना है कि ऑरेंज फ्रूट्स नेम है, तो हमने ऐसे ही कराया है। बनाना कहाँ है, ये बच्चे इसमें से चूज़ करेंगे वेजिटेबल्स कौन सी हैं और फ्रूट्स कौन से हैं, कलर्स कौन से हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्रीड़ांगन। ये छोटा सा हमारा क्रीड़ांगन है, बच्चों को खेलने का स्थान। बच्चे यहाँ मस्ती से खेलते हैं बच्चों को, और खेलना भी चाहिए, इससे बच्चों का शारीरिक विकास होता है। नेक्स्ट है हमारी चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में ये छोटा सा जू बनाया है। बच्चों को बताया जाता है कि ये एनिमल्स हैं, ये बर्ड्स हैं, और एनिमल्स कौन कौन सी आवाज़ निकालते हैं। इससे बच्चों का मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी विकास होता है। ये है हमारा बगीचा। बच्चों को बगीचे में हम लेकर आते हैं। बच्चों को पौधों में पानी देना सिखाया जाता है। बच्चों को बताया जाता है कि पौधों को पानी देने से हमें ऑक्सीजन मिलती है। इस प्रकार हम बच्चों को भिन्न क्रियाकलाप कराकर उनका विकास करते हैं। धन्यवाद।